हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डाई अलोन। तो दोस्तों, ईयर 2024 में हमें काफी सारी ज़ॉम्बीज की मूवी देखने के लिए मिली है। इवन भी हाल ही में रिलीज हुई अपोकलिप्स जी भी काफी ट्रेंडिंग है, जिसे मैं बहुत जल्द आपके लिए कवर करूंगा। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक और ऐसी मूवी है जिसमें एक वायरस और फिर डिजास्टर, ये हम सबको पता है, स्पेशली ज़ॉम्बीज लवर्स को। लेकिन आज की ये फिल्म थोड़ी सी अलग है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की स्टोरी हमें खुद ज़ॉम्बी बताएगा तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ज़ॉम्बीज बनने के बाद। जी हाँ, यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो खुद हमको ज़ॉम्बी बताएगा। तो अब बिना स्पॉइलर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत ईथन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने पास्ट की बिताई हुई कुछ अच्छी और बुरी यादों को सोचकर अपने आप को गन से शूट कर लेता है। तभी फ्लैशबैक में रात के वक्त ईथन को अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ दिखाया जाता है, जहां पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से इंसान ज़ॉम्बीज में चेंज हो रहे हैं। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को अपने साथ फार्म हाउस लेकर जाता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मॉर्निंग में ईथन बेहोशी की हालत से उठता है तो एमा उसको कहीं पर दिखाई नहीं देती। ईथन पागलों की तरह इधर उधर एमा को ढूंढने लगता है। एक्चुअली में ईथन को भूलने की बीमारी थी। ईथन एमा को ढूंढता हुआ एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, और वहां पर सभी घरों की छतों पर लिखा हुआ था कि हमारी हेल्प करो। अचानक से एक आदमी ईथन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन ईथन अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है। उसी वक्त दूसरी ओर से कोई उस आदमी पर फायरिंग करता है, जिस वजह से वो आदमी गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। और अब जिसने ईथन की जान बचाई होती है वो एनी नाम की एक औरत होती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो आदमी जिंदा था। इसलिए एनी उस आदमी को गन का हैंडल मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद ईथन एनी से अपनी गर्लफ्रेंड एमा के बारे में पूछता है, जिस पर एनी बताती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती। फिर वो दोनों मिलकर उस बेहोश आदमी को गाड़ी में डाल देते हैं। तभी ईथन खुद भी बेहोश हो जाता है, इसीलिए एनी ईथन को भी गाड़ी में डालकर ले जाती है। अब जब ईथन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बेडरूम में है। ईथन बेडरूम से बाहर निकलकर एनी से मिलता है। सडनली ईथन की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में चेंज हो रहे हैं, और इस वायरस से इंसान की बॉडी पर पेड़ और पौधे उगने लगे हैं। ईथन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो गराज में खड़े एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। जिसके बाद ईथन उस मॉन्स्टर के बारे में एनी को जाकर बताता है, लेकिन यहाँ पर एनी कहती है कि ये मॉन्स्टर मेरी सिक्योरिटी के लिए है, तुम इससे दूर रहना वरना ये तुमको भी मार देगा। अब रात को खाना खाने के बाद ईथन एनी से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर एनी कहती है कि इस वक्त बाहर का माहौल बहुत डेंजरस है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्लीज तुम मॉर्निंग में यहाँ से चले जाना, लेकिन अभी तुम यहाँ पर आराम करो। ईथन एनी की बात मानकर रूम में चला जाता है। सोते वक्त ईथन अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है। अब नेक्स्ट डे ईथन गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। फार्म हाउस पर पहुंचकर ईथन एमा को आवाज देने लगता है। फार्म हाउस का गेट लॉक होता है, इसीलिए ईथन गेट तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही एक औरत उसको गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। ईथन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढ रहा हूँ। वो औरत कहती है कि यहाँ मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, हम किसी एमा नाम की लड़की को नहीं जानते, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। अचानक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी घर में एंटर होने लगता है और वो औरत जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस औरत को बालों से पकड़कर खींचने लगता है। पर तभी ईथन एक हथौड़ा उठाकर ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसको मार डालता है। वहीं ईथन को जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो औरत ईथन को बताती है कि ज़ॉम्बीज मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। साथ ही वो औरत ईथन से कहती है कि तुम आज रात को यहीं रुक जाओ, बाहर का माहौल सही नहीं है, ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए रात को ईथन उस औरत के घर सो जाता है, लेकिन सुबह जब ईथन उठता है तो उसके आसपास खून ही खून होता है। जैसे ही ईथन सामने देखता है तो उस औरत की डेड बॉडी उसके सामने होती है, जिसमें पेड़ उग रहे थे। ये सब देखकर ईथन घर से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि एक लड़की ज़ॉम्बी उस औरत के बेटे की डेड बॉडी को खा रही थी। ईथन को देखते ही वो ज़ॉम्बी लड़की वहां से गायब हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी लड़की सडनली पीछे से आकर ईथन पर हमला करने लगती है।
उसी वक्त एनी वहां आकर गन से ज़ॉम्बी लड़की को शूट करके मार डालती है। तभी ईथन एक घोंसले को देखता है जिसको देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमा की याद आती है। और जब ईथन उस घोंसले को खोलता है तो उसे उसमें से उसकी गर्लफ्रेंड एमा का मोबाइल मिलता है। और जब ईथन उस मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें एमा की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है जिसमें एमा ईथन से कहती है कि तुम्हारी भूलने की बीमारी हर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए शायद अब हम नेक्स्ट टाइम कभी मिल ना पाए, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा हाँ, और ये वीडियो कई साल पुरानी थी और यहाँ इस वीडियो में हमें ईथन को सोता हुआ दिखाया जाता है। सडनली मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और मोबाइल ऑफ हो जाता है, जिस कारण ईथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा की पूरी बात नहीं सुन पाता। खैर अब एनी ईथन से कहती है कि मेरे घर चलो और वहां जाकर मोबाइल को चार्ज करके फिर से एमा की बात को अच्छे से सुन लेना। ईथन एनी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एनी जिस गाड़ी में आई थी उस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों साइकिल पर ही घर की तरफ निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों डोर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उस डोर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। एनी को शक हो जाता है कि किसी ने डोर को खोलने की कोशिश की थी। उसी वक्त एनी गन निकाल कर कहती है कि जो कोई भी छुपा हुआ है वो सामने आ जाए वरना मैं शूट कर दूंगी। तभी टॉम नाम का एक आदमी जो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वो ये बात सुनकर फौरन बाहर आ जाता है, जिसके बाद एनी टॉम से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो मुझको दे दो, जिस पर टॉम अपनी गन निकालकर जमीन पर रख देता है। फिर टॉम एनी से कहता है कि मेरी वाइफ काफी दिनों से गायब है, मैं अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। एनी टॉम को जाने के लिए कहती है, जिस पर टॉम कहता है कि प्लीज आज रात मुझको अपने घर में रहने दो, कल मॉर्निंग में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एनी को उस पर तरस आ जाता है और वो टॉम को अपने घर पे एक रात रुकने की परमिशन दे देती है। उसी रात को डिनर करने के बाद ईथन की तबीयत खराब होने लगती है। एनी ईथन को उसके रूम में ले जा रही होती है कि तभी टॉम अपनी गन निकाल लेता है। अचानक से अब टॉम की तबीयत भी खराब होने लगती है। एक्चुअली में एनी ने चालाकी से टॉम के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। फिर एनी लकड़ी का बॉक्स उठाकर टॉम को मारती है जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद टॉम के दो आदमी गन लेकर घर के अंदर घुस आते हैं। वहीं दूसरी ओर एनी ईथन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगा रही होती है। तभी वो दोनों आदमी एनी को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद वो ईथन को भी जगा देते हैं। उसी वक्त टॉम को भी होश आ जाता है। टॉम ईथन से कहता है कि मुझको लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मेरी वाइफ एनी के पास ही है, जिसके बाद ईथन और टॉम पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी ईथन को अपनी गर्लफ्रेंड एमा का लॉकेट मिलता है जिसमें उन दोनों की फोटो होती है। ईथन एनी के पास जाकर पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। वहीं टॉम को भी एक बैग मिलता है जिसमें काफी सारे लोगों के आईडी कार्ड्स, फोटोज और बहुत सारी चीजें थी। एनी इन दोनों के सवालों के जवाब नहीं देती। दूसरी ओर टॉम का एक आदमी गराज में घुस जाता है। गराज के अंदर उसे अस्पताल जैसा एक सेटअप नजर आता है जहां इनका गैंग बॉस बेहोश पड़ा हुआ नजर आता है। ये वो आदमी था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में ईथन को मारने की कोशिश की थी। अपने गैंग के बॉस को इस कंडीशन में देखते ही वो डरकर भागने लगता है। तभी बॉम्ब के वायर से टच होने पर गराज ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉम का बॉस और उनके सभी साथी मारे जाते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए टॉम गुस्से में एनी को गन से शूट करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोली रिवर्स होकर टॉम को ही लग जाती है और सडनली ईथन ज़ॉम्बी की तरह टॉम पर हमला करके उसको मारकर खाने लगता है। दरअसल ईथन भी ज़ॉम्बी ही था। सुबह को ईथन एनी के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। अपने फ्रैक्चर्ड हाथ पर एमा का नाम लिखा देखकर उसको सब कुछ याद आने लगता है। जब हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी ने ईथन के हाथ पर काटा था। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी का वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो चुका था। इसीलिए ईथन और एमा काफी सारे लोगों के पास हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन हर कोई इनकी हेल्प करने से मना कर देता है। पर यहाँ काय नाम का एक आदमी उनकी हेल्प करता है जो अपनी बेटी और वाइफ के साथ रह रहा होता है और वो इनको अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। रात के समय सभी लोग खाना खा रहे थे और अचानक ईथन की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने काटा था, इसीलिए वो अब ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि अगर वो किसी इंसान का मीट खा ले तो वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा। अच्छा, वैसे हम सबको पता है कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद ज़ॉम्बीज इंसानों का ही मीट खाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लॉजिक लगाया गया है। मतलब जब तक वो जिंदा इंसानों का मीट खाएगा तब तक वो ठीक रहेगा और उसको अगर इंसान का मीट नहीं मिला तो वो प्रॉपर ज़ॉम्बी बन जाएगा। खैर यहाँ उसको इंसान का मीट ना मिलने की वजह से वो ज़ॉम्बी के रूप में चेंज होने लगता है। लेकिन एमा
ईथन को ऊपर रूम में छोड़कर नीचे काय के साथ बैठ जाती है। वहीं काय की वाइफ और बेटी अपने रूम में जाते वक्त ईथन के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। यहाँ काय को भी पता चल गया था कि ईथन एक ज़ॉम्बी है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अपनी भूख मिटाने के लिए ईथन काय की वाइफ और बेटी को मारकर खा जाता है। इधर काय और एमा लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एमा काय के सीने में खंजर मार देती है। काय एमा को जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर एमा के सामने गन पड़ी होती है, इसीलिए एमा गन उठाकर काय को शूट कर देती है, जिससे काय की भी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सीन चेंज होता है और हमको एनी और ईथन को दिखाया जाता है। एनी ईथन को ये सब कुछ बता रही होती है। एक्चुअली में एनी ही उसकी गर्लफ्रेंड एमा है। ईथन की भूलने की बीमारी की वजह से एमा ने अपना नाम एनी चेंज कर लिया था, जिसकी भूख मिटाने के लिए एमा हर रात उसके लिए मीट लाती थी और उसका ख्याल रखती थी। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहां में ईथन को दिखाया जाता है और ईथन खुद को गन से शूट करके मार लेता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक वियर्ड कहानी है। वेल, एक ज़ॉम्बी की लॉस्ट एंड फाउंड मेमोरी थी, जिसे बड़े पर्दे पर बड़ी बखूबी से प्रेजेंट किया गया है। वेल, इस कहानी के अंदर इसका नरेशन, इसका प्रेजेंटेशन, इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा कमाल है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।